लासा और मासा। लासा और मासा को हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलसीएम। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है बच्चे, लासा, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो लासा का जो पूरा नाम होता है बच्चे, लासा का पूरा नाम, इसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। पूरा नाम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना। इसे हम लोग एलसीएम भी कहते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त्य। अगर इसके नाम में ही देखा जाए तो आपको एक रूल इसी के नाम में ही दिखेगा, कि एक रूल आपको इसी के नाम में दिखेगा, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटा। समापवर्त का मतलब, इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है सम, दूसरा शब्द है अपवर्त। दूसरा शब्द क्या है बच्चे, अपवर्त। तो सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब हुआ समान। अपवर्त का मतलब होता है, अपवर्त का मतलब होता है गुणज, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं, छोटी बातें मैं आपको छोटी लैंग्वेज में बताऊं तो हम लोग टेबल पढ़ते हैं या पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक वही चीज है अपवर्त, ठीक है ना। अर्थात वे संख्याएं, वैसी बहुत सारी संख्याएं जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या से ही विभाजित हो जाए, वो सभी अपवर्त कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ 4 का अपवर्त बताइए, ठीक है ना, तो 4 से कटने वाली सभी संख्या, जैसे 4 4 से कटेगा, ठीक है ना। आगे की बात करूं, 8 को भी डिवाइड कर देगा, आगे 12 को भी डिवाइड करेगा, ऐसे डाट डाट डाट। तो ये क्या होंगे, 4 के अपवर्त होते हैं। अपवर्त किसी भी संख्या का जो सबसे पहला अपवर्त होता है स्वयं संख्या होती है। अंतिम अपवर्त आप बता ही नहीं सकते हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है, अंतिम अपवर्त बताना संभव नहीं है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको अपवर्त के लिए अगर कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ एलसीएम निकालने का, ये भी एक मेथड है, ठीक है ना। जैसे कोई संख्या ले लिए हम 12, तो हम 12 का अपवर्त लिखते हैं। 12 का अपवर्त मतलब 12 का टेबल लिखना है। 12, 12 दूना 24, तिहाई 36, 48, 60, ऐसे डाट डाट डाट। अगली गिनती अगर मैं लिखना चाहूँ जैसे 18, 18, ठीक है ना। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, ऐसे डाट डाट डाट, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत सारे। और अभी अगर आगे बढ़ना चाहें इससे 12 में 12 पंचे 60, 12 छः 72 भी आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो अगर देखिए हमने ये देखा कि उसने लिखा लघुत्तम, सम मतलब समान, अपवर्त लिखिए पहले, अपवर्त लिखिए। अपवर्त तो आप एक नंबर, एक संख्या का ही निकाल सकते हैं, लेकिन समापवर्त जो होता है वो एक संख्या का नहीं निकाला जाता है, एक से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का ही हम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो समापवर्त निकालते हैं इनका। अगर मैं इनका समापवर्त निकालने के लिए कहूं, समापवर्त, इनका समापवर्त क्या होगा बच्चे, समापवर्त मतलब इन दोनों में जो समान हो। इन दोनों में समान कौन होगा, तो आप कहेंगे सर 36 समान है इसमें, 36। अगला नंबर देखा जाए तो इसमें क्या समान है, 72 समान है। ऐसे बहुत सी संख्याएं होंगी जो 12 और 18 के क्या होंगे, समापवर्त होंगे। अब समापवर्त भी हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, तो आप कहेंगे सर हमको लघुत्तम समापवर्त चाहिए। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, समापवर्त में जो सबसे छोटा होगा उसी को हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, अर्थात एलसीएम कहते हैं। इसका मतलब 18, 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 36 होगा। एक मेथड तो ये है लासा निकालने का, ठीक है ना। इसके अलावा भी मेथड हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आई होंगी, आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे,
नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर मैं लासा निकालने की विधियों की बात करूं तो विधियों की बात करूं तो दो विधि, एक जिसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरे का नाम क्या है, भाग विधि। भाग विधि। आइए हम इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। वही नंबर्स, जो नंबर्स हम वहां पीछे लेकर पढ़े थे रूल्स में, जिसका नाम क्या था, एक संख्या हमारे पास 12 थी, दूसरे का नाम 18, 12 और 18। आइए गुणनखंड विधि से देखते हैं कि लासा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड, वो भी गुणनखंड कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसा गुणनखंड, अभाज्य। 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। तो अगर आपसे पूछा जाए इस 12 का गुणनखंड, तो कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 का गुणनखंड किया जाए तो 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक 2 से कट रहा है, तो 2 9 18, 9 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 3 से। 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब अगर इनका मैं गुणनखंड लिखना चाहूं तो कहूँ 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 18 का गुणनखंड लिखने के लिए कहूँ तो आप कहेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये इसका गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड हुआ। अभी अभी हमको इसका निकालना क्या है, इसका लासा निकालना है हमको। तो लासा कैसे निकालते हैं, तरीका देखेंगे। जो अगर देखा जाए, जो दोनों में सबसे ज्यादा बार हो, जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसमें, तो आप कहेंगे 12 में। 2 2 बार है, तो जो ज्यादा होगा उसको नोट करेंगे बच्चे, जो कम वाला होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। ऐसे 3 इसमें देखते हैं, 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है। कम वाले को छोड़ देना और ज्यादा वाले को काउंट कर लेना, 1 और 2, इसको ले लेंगे 3 गुणे 3। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। ये तरीका होता है बच्चे एलसीएम निकालने का। किस मेथड से, गुणनखंड विधि से निकालने का ये मेथड है। ठीक है ना, लासा निकालने का। क्या करना, गुणनखंड करना संख्याओं का, चाहे वो संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो, उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये देखेंगे कौन सा डिजिट, कौन सी अभाज्य गुणनखंड ज्यादा बार है। जो ज्यादा बार होगा उसको नोट करेंगे और जो कम वाला होगा उसको छोड़ देंगे। ये तरीका होता है गुणनखंड विधि से लासा निकालने का। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, जिसका नाम क्या है, भाग विधि। भाग विधि क्या कहता है कि आप दोनों डिजिट, दोनों नंबर्स को, 12 और 18 दोनों को एक साथ रखिए। ठीक है ना, और दोनों को डिवाइड करिए। ठीक है ना, साथ में एक साथ साथ, जो कटेगा कटेगा, काटेंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ते चलेंगे। हम लोग इसको छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले 2 से, 2 छके 12, 2 9 18। ठीक है ना, पुनः 9 तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 6 तो कटेगा। जो भी कट रहा होगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको नोट कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 9 को नोट करना। अब दोनों नंबर्स 3 से कटेंगे, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9। फिर ना 3 से काटेंगे बच्चे, 3 एक कम 3। हम देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, तिहाई 12 तिहाई 36। इस मेथड को हम लोग पीछे क्लास अर्थात बचपन में ही छोटी क्लासों में क्लास 6 7 8 में पढ़े हुए हैं। इससे कहते हैं भाग विधि से लासा अर्थात एलसीएम निकालना। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगला टॉपिक है लासा के बाद मासा की। अगर हम लोग मासा की चर्चा करें, मासा, मासा का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। क्या नाम है, महत्तम समापवर्तक। इसे हम लोग SCF भी कहते हैं।
ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम का अर्थ होता है बच्चे सबसे बड़ा, महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा। और समापवर्तक में दो शब्द है, एक का नाम है सम, दूसरे का अर्थ है अपवर्तक। दूसरा क्या है? अपवर्तक। अपवर्तक। सम का मतलब क्या होता है? समान। अपवर्तक का मतलब होता है भाजक। अपवर्तक का अर्थ क्या होता है? भाजक। भाजक को भी हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। भाजक क्या होता है? भाजक वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग भाजक कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम इस मेथड से भी, एक मेथड ये भी होता है मासा निकालने का, एचसीएफ निकालने का एक मेथड ये भी है, आइए इसको जानते हैं। ठीक है ना। इससे कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे, किस विधि से? महत्तम समापवर्तक, अर्थात ये कह सकते हैं समापवर्तक विधि से, या इस रूल से कैसे निकालेंगे एचसीएफ। आइए भाजक, जैसे मैं कोई नंबर्स आपके सामने रखूं, जैसे मैं नंबर्स तो वही ले रहा हूं 12। 12 अब किससे किससे डिवाइड होगा? तो 12 सबसे पहले तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, और 12 से कटेगा। तो भाजक क्या होता है? किसी भी संख्या का सबसे पहला भाजक तो 1 होता है, अंतिम भाजक स्वयं संख्या होती है। इसी प्रकार अगर मैं 18 का लिखना चाहूँ, 18 1 से कट जाएगी, 18 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कट जाएगा बच्चे, 9 से कट जाएगा, और 18 18 से कटेगा। ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया अपवर्तक। अपवर्तक लिखने, हमको अपवर्तक नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या? आप कहेंगे सर हमको क्या चाहिए? हमको समापवर्तक चाहिए। तो समापवर्तक मतलब इन दोनों में जो समान हो। समापवर्तक का मतलब होता है, समापवर्तक का मतलब जो इन दोनों में क्या हो बच्चे? समान हो। इन दोनों में समान कौन है? इन दोनों में समान कौन है? तो आप कहेंगे सर इसमें एक एक समान है, ये मिला। दूसरा 2 इसमें मिल रहा है बच्चे, 3 मिल रहा है। क्या और कोई नंबर्स ऐसा है जो मिल रहा होगा? तो आप कहेंगे यस सर, इसमें 6 भी मिल रहा है। क्या और कोई नंबर? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन या उभयनिष्ठ, जिसे हम समापवर्तक कहते हैं, वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 6। ठीक है ना। लेकिन हमको चाहिए समापवर्तक नहीं, महत्तम समापवर्त चाहिए, अर्थात मासा चाहिए। तो एचसीएफ जिसे कहेंगे, एचसीएफ अर्थात जो इन सब में सबसे महत्तम हो, सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा कौन है? आप कहेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है? 6 है। तो 6 इसका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। एक मेथड ये भी होता है एचसीएफ का, आपको समझ में आया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देखते हैं इसको और कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मासा निकालने की दो विधि। एक का नाम होता है बच्चे गुणनखंड विधि, दूसरे का नाम होता है भाग विधि। दूसरे का नाम क्या है? भाग विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं गुणनखंड विधि, ठीक जैसे हम लोग पिछले क्लास में, अभी पिछले लासा में किया था, ठीक उसी प्रकार मासा में भी गुणनखंड। जैसे मैं अगर आपको नंबर्स ले लूं 12 और 18, तो 12 का गुणनखंड करेंगे बच्चे, जैसे करते थे ठीक उसी प्रकार से, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, और 3 एकम 3। ठीक है ना। ऐसे 18 का भी गुणनखंड करेंगे हम लोग। 18 का गुणनखंड 2 नवा 18, 3 तिहाई 9, और 3 एकम 3। ठीक है ना। उसके बाद हम करते क्या थे? 12 का गुणनखंड लिखेंगे। 12 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 18 का भी गुणनखंड करेंगे, लिखा गया है 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग करते क्या है बच्चे? उसके बाद हम एलसीएम में तो कुछ हो, लेकिन एचसीएफ में क्या है? एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में क्या होगा? कॉमन। हम देखते हैं कॉमन कौन हुआ? 2 कॉमन हुआ और 3 कॉमन हुआ।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो ये मेथड था गुणनखंड विधि। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं जिसका नाम है भाग विधि, क्या नाम है, भाग विधि। तो भाग विधि को मैं आपको दो तरीके से बताता हूं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर 12, दूसरा 18। तो भाग विधि कहता है कि एचसीएफ निकालने के लिए छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करिए, भाग करिए। आइए भाग करते हैं 12 से 18 में, ठीक है ना। भाग तब तक करते हैं बच्चे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। जिस नंबर से भाग करने पर शेषफल 0 हो जाता है वही नंबर आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे 12 से डिवाइड करते हैं 12 एक कम 12, आपका शेषफल कितना बचेगा, 6। लेकिन हमको शेषफल 0 चाहिए था। अगर शेषफल 0 नहीं होता है उसी शेषफल से हम पुनः डिवाइड करेंगे अपने पहले भाजक में, ठीक है ना। 6 दूना 12, हम देखते हैं हमारा शेषफल कितना आया, 0। लेकिन किससे भाग करने पर आया, आप कहेंगे 6 से भाग करने पर हमारा शेषफल 0 आ गया। इसीलिए हमारा एचसीएफ जो होगा, जो मासा होगा वो कितना होगा, वो 6 होगा, ठीक है ना। एक मेथड तो ये है। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, दूसरे मेथड की बात करूं तो दूसरा मेथड कहता है इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, इन दोनों को एक साथ लिखिए, 12 को भी और 18 को, दोनों को एक साथ लिखिए। और जैसे हम पीछे किए थे एलसीएम में वैसे ही एचसीएफ में भी करिए, बस थोड़ा सा अंतर, इसमें उसी गिनती से डिवाइड करेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट रही हो। अर्थात एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसके पहाड़े में 12 भी आता हो और 18 भी आता हो। आप कहेंगे सर 2 के पहाड़े में 12 भी आता है और 18 भी आता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छके 12, 2 नवा 18। पुनः से आप ऐसा कोई नंबर ढूंढिए जिसके टेबल में, जिसके पहाड़े में 6 भी आता हो और 9 भी आता हो। आप कहेंगे वो नंबर है 3। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। ऐसा कोई नंबर आप फिर से ढूंढने के लिए कहा जाए जिसके पहाड़े में 2 भी आता हो और 3 भी आता होगा। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा कोई नंबर नहीं, ये स्वयं अपने ही पहाड़े में आते हैं, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो आगे हम कोई भी फैक्टर नहीं करेंगे। अब तो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आए, 2 और 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। हम इस विधि से भी एचसीएफ अर्थात मासा निकालते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे हम अब पहले लासा पढ़े फिर मासा, अब दोनों को मिला के अर्थात दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ में। लासा और मासा में रिलेशन देखते हैं, ठीक है। हम ये जान चुके हैं बच्चे, लासा जिसे हम लोग एलसीएम और मासा जिसे हम लोग एचसीएफ बोलेंगे, ठीक है ना। अब इनमें रिलेशन देखना है तो आइए हम कुछ नंबर्स लेते हैं, जो नंबर्स हमारे पास थे उन्हीं नंबर्स को देखते हैं। अभी आप देखे होंगे हमारे पास एक नंबर था जिसका नाम था 12 और दूसरे नंबर का नाम था 18, ठीक है ना। अगर मैं इनका गुणनखंड कहूं तो आप गुणनखंड इसका पीछे ही देख चुके हैं कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक इसी प्रकार से 18 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18। इसका गुणनखंड हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किए थे। तो गुणनखंड करने के बाद हम इनका क्या निकाल लेते हैं, लासा और मासा अर्थात एलसीएम। एलसीएम में आपको ये बताया गया जो इन दोनों में ज्यादा बार होगा उसको लिखेंगे, जो कम होगा उसे छोड़ देंगे। तो ज्यादा इसमें 2 है और ये कम बार, एक ही बार आया वहां 2 बार आया है, उसको लिखेंगे, कम वाले को छोड़ देना। 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाले को लिखना और कम वाले को छोड़ देना। तो हम देखते हैं एलसीएम कितना आया, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। इसी प्रकार एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ हमने क्या बताया है, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन कौन है, ये 2 कॉमन है, इन दोनों में ये 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 6 आया। हमने ये देखा
कि एलसीएम कितना हो गया 36 और एचसीएफ कितना हो गया 6। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं ये कि अगर हम लोग इस एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उन दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, किसका 12 और 18 का गुणा करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो 18 दूनी 36 की 6 हासिल लगा 3, 18 एक कम 18, 18 में 3 जोड़ते हैं तो 21 आता है। इसी प्रकार अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करें अर्थात 36 गुणे 6 करते हैं तो भी हम देखते हैं 36 छक्का 216 हुआ। तो हमको एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट ये मिल रहा है कि जो दो संख्याएं थी उनका गुणनफल जो भी था वो उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या है, बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके लासा और मासा के गुणनफल के, अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या अर्थात फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना। तो ये आपके लिए फार्मूला होगा जो आपके चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसमें हमको लासा मासा निकालना है। ठीक है ना। लासा माना पहली एक्सरसाइज में और सेकंड एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है कि वो संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अपनी एक्सरसाइज अर्थात वास्तविक संख्या की पहली एक्सरसाइज पे आएंगे, प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तब तक आप लोग जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको रिवाइज करिए। कल की क्लास आपकी होगी एक्सरसाइज 1.1। धन्यवाद।